Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Vidisha again with you. कोलेस्ट्रॉल की चाहे जितनी भी बैड पब्लिसिटी क्यों ना हो जाए, ये जान के आपको हैरानी होगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी खुद बनाता है नेचुरली। एंड कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज ये वीडियो मैं कोलेस्ट्रॉल को डेडिकेट करती हूँ और आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे सारा इन एंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड है, मतलब फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारा लिवर नेचुरली बनाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका रोल भी इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लाइफ में। तो ये करता क्या है आखिर, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन जो कोलेस्ट्रॉल का होता है वो होता है हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना। दूसरा होता है ये हमारे सेल, जो हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको कि हम सेल बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी असिस्ट करता है। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कर रहा है। एंड चूँकि हमारा बॉडी भी नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसके साथ साथ जो हम फूड लेते हैं उसमें भी कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का दो सोर्स हो गया, एक नेचुरली जो हमारे बॉडी में बनता है और जो हम फूड के थ्रू लेते हैं। बट कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्लांट सिंथेसिस नहीं कर पाता, मतलब प्लांट बेस्ड जो फूड होता है उसके थ्रू हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेन सोर्स होता है वो एनिमल फूड होता है, जैसे कि एनिमल मीट हो गया, एग हो गया, और भी जो भी एनिमल से रिलेटेड फूड हो गए उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। प्लांट बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आपको इतना चिंता करने की बात नहीं है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाता रहता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने कहा कि फैट लाइक सब्सटेंसेस होता है, तो जैसे तेल पानी में नहीं घुलता वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी खुद हमारे ब्लड में फ़्लो नहीं हो पाता। कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में अटैच होकर के कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल में ट्रैवल करता है। एंड ये लाइपोप्रोटीन भी हमारा लिवर ही बनाता है। लाइपोप्रोटीन, जैसे ये वर्ड जान के हमें पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। एंड ये जो लाइपोप्रोटीन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम LDL बोलते हैं, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको कि हम HDL बोलते हैं। एंड इन जनरल LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं लोग और HDL को हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि ये होता कैसे है। Why LDL is called bad cholesterol and HDL is called good cholesterol? Because HDL और LDL दोनों हमारे बॉडी में तो होते ही हैं, तो गुड और बैड हम कैसे बोलते हैं, इसका रीज़न क्या होता है ये जानते हैं। क्योंकि LDL हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेकर के ब्लड वेसल में जा रहा है, तो इसकी वजह से अगर आपके ब्लड में LDL की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एंड जब आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इससे क्या रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं कि आपके ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल एक जगह एक प्लाक बना सकता है जिसको कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एंड जब ये प्लाक हमारे आर्टरी में बन जाता है तो ये हमारे आर्टरी को नैरो कर देता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत होती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कभी कभी ये प्लाक टूट करके क्लॉट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और ये क्लॉट आपके किसी और आर्टरी में जाकर के ब्लॉकेज कर सकते हैं जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए LDL को अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है तो उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं HDL की, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की। ये भी कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है, बट इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपके आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को लिवर में लेकर जाता है। मतलब ये आर्टरी में आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और आपके लिवर में ये कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता है। लिवर के थ्रू कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, तो ये LDL की मात्रा को कम करता है हमारे बॉडी में। एंड इस तरह से ये प्लाक फॉर्मेशन को भी रोकता है। बॉडी में HDL और LDL के अलावे और भी लिपिड होते हैं जिसको कि हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ये अलग तरह के लिपिड होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को हमारा बॉडी हमारे सेल के फॉर्मेशन में या हार्मोन के फॉर्मेशन में यूज़ करता है, उसी तरह से ट्राइग्लिसराइड को हमारा बॉडी एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करता है।
सपोज़ आपने कुछ हाई कैलोरी फूड यूज़ किया, तो जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है वो हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है, एंड जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हमारे फैट सेल में जमा हो जाते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो एज अ एनर्जी सोर्स हमारा बॉडी यूज़ कर सके। बट अगर आप लगातार हाई कैलोरी फूड लेते रहते हैं तो इस तरह से क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, एंड इसकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स की। जनरली हाई कोलेस्ट्रॉल का एज सच कोई एविडेंट सिम्टम होता नहीं है, इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज़ भी बोला जाता है। इसीलिए आपको एडवाइस भी किया जाता है कि आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल का चेकअप कराते रहें और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी चेक कराते रहें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो ये भी बोलता है कि अगर आप 20 ईयर्स से ऊपर हैं तो आपको हर 3-4 साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए, एंड अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है इससे हार्ट डिजीज़ की, तब तो आपको ये 2-3 साल में ही कराना चाहिए। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। क्या करने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है? तो सबसे पहला होता है डाइट, क्योंकि हमारा बॉडी नेचुरली भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और अगर हम बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल लेते रहते हैं, अगर हम उस तरह का खाना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर ट्रांस फैट ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो उस केस में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का चांस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा लाइफस्टाइल। अगर आपको स्मोकिंग की प्रॉब्लम है तब आप हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस होते हैं, या फिर अगर आपके लाइफ में इनएक्टिविटी ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ आप जी रहे हैं, तो चांसेस होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल होने के। रीज़न होता है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स में हार्ट डिजीज़ है या हाई कोलेस्ट्रोमिया है तो उस केस में आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया कि इसमें प्लाक बिल्डअप का चांस होता है हमारे आर्टरीज़ में, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एंड जिसका इल इफ़ेक्ट हो सकता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, हाई बीपी, क्रोनिक किडनी डिजीज़। और क्योंकि मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, तो गॉल स्टोन होने के भी चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहला तो अपने डाइट पे आपको कंट्रोल करना है। सेकंड है आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस, मतलब आपको एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। स्मोकिंग आपको रोकनी है पूरी तरह से, प्लस कुछ मेडिकेशन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको लेना है। आप किस तरह का खाना खा रहे हैं आपको इस पर ध्यान देना है। आप जो भी पैकेट फूड खा रहे हैं उसमें आपको देखना है कि आपके फूड लेबल पे ट्रांस फैट या फिर सैचुरेटेड फैट का अमाउंट कितना है, प्लस एडेड शुगर उसमें कितना है, वो अमाउंट आपको चेक करना है। दूसरी बात ये होती है कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि क्या मैं इनफ कोलेस्ट्रॉल ले रहा हूँ अपने बॉडी के लिए या नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि नेचुरली भी हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो आपका बॉडी उसको मैनेज कर लेता है, तो आपके बॉडी में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल कम बनने लगता है अगर आप बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं तो। प्लस आपको हेल्दी खाना खाना है, अनसैचुरेटेड फैट खाना है, बटर की जगह हो सके तो ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, प्रोसेस्ड फूड की जगह सीड्स एंड नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।